मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। भारत देश विश्व गुरु। भारत देश की गरिमा विश्व संसार में प्रसिद्ध है। हमारे देश ने विश्व को महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, चरक, महात्मा बुद्ध जैसे ओजस्वी व्यक्ति दिए हैं। भारत ने विश्व में अपनी संस्कृति, योग, ज्ञान, आयुर्वेद व विभिन्न अनेक प्रकार की कलाओं अर्थात हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। यहाँ हर प्रांत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता का उदाहरण यदि कहीं है तो केवल भारत में। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों को एक रूप में देखता है, वैसे ही भारत में भी अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग एक ही जगह मिलजुल कर रहते हैं। भारत की एकता, अखंडता, वन, वनस्पति, ध्यान, वचनबद्धता, तपस्या, आस्था, श्रद्धा व अतिथि भाव विश्व संसार को झुकने पर मजबूर करते हैं। इसी के साथ आज भारत की प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति को देखकर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने बाकी सभी देशों को नज़रअंदाज कर भारत के साथ हाथ मिलाया है। यही नहीं, वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन और उसमें प्राप्त उपलब्धियों से ये साबित हो जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने में सक्षम योग्य है। भारत सभी से मित्रता का व्यवहार करता है और वसुदेव कुटुंबकम का विचार रखता है। वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाले हम भारतवासी सबसे अलग कैसे रह सकते हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाला भारत किसी का कुछ भी छीनने में विश्वास नहीं रखता। वह दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होता है और उस सुखों को देखकर प्रसन्न। आज अगर विश्व को शांति चाहिए तो भारत की शरण में आना होगा। ज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व का गुरु रहा है। पूरा विश्व भारत का, संसार भारत का ऋणी है, क्योंकि शून्य व गणना पद्धति भारत की ही देन है। सारी विज्ञान की उपलब्धियां इसी पर टिकी है। ज्योतिष ज्ञान, कला, कौशल के क्षेत्र में भी भारत आगे रहा है। विदेशों से छात्र यहाँ के शिक्षण स्थलों में शिक्षा ग्रहण करने आते रहे हैं। प्राचीन शिक्षण तीर्थ स्थल जैसे प्राचीन पुराना शिक्षण तीर्थ स्थल जैसे नालंदा, पाटलिपुत्र व तक्षशिला आदि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत ने ही विश्व को सत्य, अहिंसा व त्याग का मार्ग रास्ता दिखाया। यहाँ तक कि जब आज़ादी की लड़ाई भी हमने अहिंसा के बल पर ही जीती तो संपूर्ण सारा विश्व संसार चकित हैरान रह गया। तभी तो जयशंकर प्रसाद कह उठे, विजय केवल लोहे की नहीं, धरा पृथ्वी पर रही धर्म की धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दिया दिखलाते घर घर घूम। पड़ोसी देश हमको जब तक गीदड़ भभकियाँ देते रहते हैं। हमारी अहिंसक का अर्थ मार काट ना करने वाली हमारी अहिंसक प्रवृत्ति को हिंसक बनाने को मजबूर करते हैं। पर भारतवासी शांति भाव से सब विष जहर पी जाते हैं। कवि रामानंद दोषी ने उन्हें ललकारा है, तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं ना कुरेदो। दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि मुनि है वह कौन? भारतवर्ष है। अनेकता में एकता तो इस विश्व में सर्वोच्च सबसे ऊंचे स्थान पर, अनेकता में एकता ने तो इसे विश्व में सर्वोच्च सबसे ऊंचे स्थान पर ला खड़ा करती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, चूही, चंपा, चमेली फूल है अनेक, किंतु माला में एक है।
प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया को अपने पत्र में लिखा था, यदि हम ऐसे देश की खोज करने के लिए संपूर्ण सारे विश्व की खोज करें जिसे प्रकृति ने सर्वसंपन्न, शक्तिशाली और सुंदर बनाया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूँगा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत सभी से मित्रता का व्यवहार करता है। वही है देश, वही है देश, वही माटी, वही साहस, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम आर्य संतान। हम भारतवासियों को अपने देश पर गर्व है और हमेशा रहेगा। हम सदा गाते रहेंगे, भारत प्यारा देश हमारा तथा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।